हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अशोक है। आज हम क्लास 12th मैथ्स के जो मेन चैप्टर एक है 3D, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, एक 4 का एक 6 का। ये 10 मार्क्स का आएगा टोटल। थ्री डी में सबसे पहले कोई भी लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, वेक्टर में दिया है तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, कार्टेशियन में दिया है तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, आर इक्वल टू होता है ए प्लस लेमडा बी। इसमें आर इक्वल टू जैसे हमने ले लिया ए प्लस लेमडा बी। अब ये से लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, आर इक्वल टू ए प्लस ये लेमडा बी, ये बी है। अब इसको हमको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना हो तो ये जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है ये x1 y1 और z1 होता है। तो इसमें हमारा x1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा -1, y1 जो हो जाएगा -2 और z1 जो हो जाएगा वो -3 हो जाएगा। यहाँ से a जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, b जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, c जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो वेक्टर के बाद कार्टेशियन जो इक्वेशन होती है, कार्टेशियन फॉर्म जो होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो इससे हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस x1 की जगह ये आएगा -1, तो -1 लिखिए +1 हो जाएगा अपॉन ए की जगह 3 आ जाएगा इक्वल टू y माइनस 2, तो ये +2 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन 3 हो गया। अब ये इस फॉर्मेट में दिया है कार्टेशियन में तो वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा, अब वेक्टर में दिया है तो कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। तो ये आना ज़रूरी है कि वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर में हम कैसे लाइन को कन्वर्ट करते हैं। अब एक चीज़ और आती है कि कोई भी ये लाइन जैसे दिया है, अब इसमें हमको एक पॉइंट निकालना है। लाइन का इक्वेशन दिया हुआ ये, अब लाइन पे हमको कोई पॉइंट निकालना है तो वो पॉइंट में के लिए हम क्या करते हैं, इसको लेमडा पुट कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। अब लेमडा लेट करेंगे तो क्या होगा, ये भी लेमडा के इक्वल होगा, ये भी लेमडा के इक्वल, ये भी लेमडा के इक्वल। इट मीन्स कि x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू लेमडा हो गया। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये चला जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 3 लेमडा और ये -1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ से क्या होगा, y प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल टू लेमडा हो जाएगा। तो y प्लस 2 इक्वल टू हो गया 4 लेमडा, यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 4 लेमडा -2। उस तरह यहाँ से निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो z इक्वल टू हो जाएगा 3 लेमडा और ये -3। तो ये एक्स वाई जेड जो आ रहा है, ये एक्स वाई जेड, ये एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हमारा लेमडा के फॉर्मेट में आ जाता है। तो इसका भी यूज काफ़ी आएगा आगे। अब ये प्लेन में क्या होता है, प्लेन जैसे कोई दिया है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया आर डॉट से दे दिया हमने आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5 जैसे दिया है, तो ये प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो प्लेन को ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, ये किस में दिया है, वेक्टर फॉर्म में दिया है। अब वेक्टर से हमको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना होता तो आर की जो वैल्यू होती है वो आर इक्वल टू होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट हो जाएगा यहाँ पे आई माइनस जे प्लस के इक्वल टू 5। अब ये इंटू करेंगे यहाँ पे तो एक्स आई से आई में इंटू होगा तो आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है और के डॉट के भी क्या होता है, 1 होता है। बाकी इससे आई डॉट जे करेंगे 0 हो जाएगा, आई डॉट के करेंगे 0 हो जाएगा, इसलिए इसकी क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा, वाई क्योंकि एक्स से जे में और आई से जे में के में इंटू होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, आई से आई में इंटू होगा केवल वही 1 आएगा। उस तरह वाई से फिर इंटू होगा आई में और के में तो 0 हो जाएगा जे का, वाई से इसमें माइनस होती है माइनस वाई हो जाएगा और ये माइनस प्लस क्या होगा, जेड इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या होगा, कार्टेशियन, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना क्या होता है, जो भी यहाँ दिया हुआ है आर को हटा दीजिए, यहाँ से आई जे के दिया है इसको एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर देना है, जो कोफिशिएंट होगा उस तरह आ जाएगा ये 5। तो ये वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर कन्वर्ट करना आना चाहिए। और कोई भी लाइन दिया है तो उसको लेमडा पुट करके, कभी कभी 2 लाइन दी होती है तो एक को लेमडा पुट करते हैं, एक को म्यू पुट करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो दोनों को पुट करेंगे तो जैसे ये एक्स
वाई जेड की वैल्यू लेमडा में आ रही है, उस तरह एक्स वाई जेड की वैल्यू उसमें क्या आएगी, म्यू में आएगी। तो दोनों लाइन अलग अलग हम लेके अलग अलग लेट करके भी निकालते हैं। लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना होता है जो एक पॉइंट से पास होता है। इसमें एक आपको क्या दिया होगा, पॉइंट दिया होगा, x1 y1 z1 1 2 3 कुछ भी दे सकता है। जब एक पॉइंट से पास होता है ये, तो ये बोलता है कि दो प्लेन के क्या है, ये लाइन जो है ये पैरेलल है, दो प्लेन के पैरेलल है। तो दो प्लेन आपको दिया होगा आर एन इक्वल टू डी, आर डॉट एन इक्वल टू डी, या n1 यहाँ ले लिया हमने और यहाँ पे यहाँ d1 ले लिया, और r डॉट n2 इक्वल टू डी। ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा प्लेन की इक्वेशन, ये कार्टेशियन में भी दे सकता है। मेन क्या होता है कि जैसे ये पॉइंट दिया है तो इसको वेक्टर में हमको निकालना, इस लाइन का इक्वेशन आसान होता है। कैसे, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा भी, तो जो पॉइंट दिया होता है इससे हम वेक्टर a निकाल लेते हैं आई जे के लगा के, और जो ये वेक्टर b जो दिया है, एक लाइन दो प्लेन के पैरेलल होती है, तो ये जो इसका b जो वेक्टर आएगा वो दोनों n1 और n2 के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो b इसमें निकाल देते हैं हम n1 क्रॉस n2, b n1 क्रॉस n2 निकाल के, और हम क्या करते हैं r इक्वल टू a प्लस लेमडा बी में पुट कर देते हैं। a आपको यहाँ से मिल जाएगा जो पॉइंट दिया होगा, और b कहाँ से मिल गया, n1 क्रॉस n2 से। उसी तरह क्या होता है कि इसमें दूसरा दे दिया होता है क्वेश्चन कि एक पॉइंट दिया होगा सेम, और ये प्लेन के जगह दो लाइन दिया होगा, प्लेन के जगह दिया होगा दो लाइन। तो दो लाइन पे ये पॉइंट ये दिया है तो पॉइंट दे दिया, और दो लाइन दे दिया। तो लाइन से बोलेगा लाइन 1 और लाइन 2 जैसे दिया है, तो लाइन पे दोनों बोलेगा कि ये परपेंडिकुलर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइन। दो लाइन आपका जो आपका गिवन होगी उस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। उसमें भी मान लो हम उसको वेक्टर फॉर्म में दो लाइन दिया है, वेक्टर में दिया तो ठीक है, नहीं तो कार्टेशियन में दिया तो वेक्टर में उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। वेक्टर में कन्वर्ट करके हम फिर वही यहाँ निकालते हैं r इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। ये जो पॉइंट आएगा जो यहाँ पॉइंट दिया उसको आई जे के लगा देंगे, जैसे 1 2 3 दिया है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k। अब b जो निकालना है तो b इसमें जो होगा b1 क्रॉस b2 हो जाएगा। b1 क्रॉस b2 कैसे होगा कि जो दो लाइन दिया हुआ है 1 और 2 उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। तो r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, r इक्वल टू a2 प्लस लेमडा b2। तो यहाँ से b1 आ जाएगा, यहाँ से b2 हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे तो b हो जाएगा। फिर r इक्वल टू ए प्लस लेमडा भी यहाँ पुट कर देंगे तो ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दो लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आता है। उसके बाद इसमें लाइन में और क्या क्या आता है कि इंटरसेक्शन निकालने के लिए आता है, कि दो लाइन की इक्वेशन दी होगी, और दो लाइन की इक्वेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ भी लाइन ही बताते हैं हम। तो दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है, अब दोनों लाइन में स्क्यू लाइन दिया होगा कि ये दोनों लाइन हमको दिखाना है कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो पहले तो ये पूछता है कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। दो लाइन की इक्वेशन दिया है, लाइन 1 और लाइन 2 का इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें ये निकालना होता है कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, और इंटरसेक्ट कर रही है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि इस लाइन को, पहले लाइन को लेमडा पुट कर लें, क्या करते हैं कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन को कार्टेशियन में करना इजी होता है, कुछ को वेक्टर में करना इजी होता है, आप किसी भी फॉर्मेट से कर सकते हैं। तो पहले लाइन को लेमडा पुट कर लिया, दूसरे लाइन को म्यू पुट कर लिया। लेमडा जब हम पुट करते हैं तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स वाई जेड की वैल्यू के फॉर्म लेमडा के फॉर्मेट में आएगी, दूसरे पॉइंट में म्यू पुट करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी लेमडा के फॉर्मेट में। अब ये जब दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो ये दोनों में एक कॉमन पॉइंट आएगा। कॉमन पॉइंट हम मान लेते हैं, जैसे ये फॉर्मेट हमने एक्स वाई जेड निकाला, यहाँ भी एक्स वाई जेड निकाला इस लाइन में और इस लाइन में, तो ये आएगा लेमडा के फॉर्मेट में, आएगा म्यू के फॉर्मेट में। दोनों को हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लिए कॉमन पॉइंट हो गया। तो एक्स का इसका कोफिशिएंट जो आती है वैल्यू वो इक्वेट कर लेते हैं, ये लेमडा में आएगा, ये म्यू में आएगा, तो लेमडा और म्यू में एक इक्वेशन आ जाएगी। इससे y में भी एक लेमडा म्यू में इक्वेशन आ जाएगी, और इसमें भी z में भी एक लेमडा म्यू में इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, लेमडा म्यू को, दो इक्वेशन को सॉल्व करके लेमडा और म्यू की वैल्यू आ गई। इस लेमडा और म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं, और ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अब हमको निकालना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ईजी है कि लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, किसी में पुट कर देंगे, इस पॉइंट पे पुट कर देंगे या इस पॉइंट पे पुट कर देंगे। इसको मान लो P मान लिया, इसको Q मान लिया, तो P में पुट कर दो या Q में
पी में पुट करेंगे लेमडा, क्यू में पुट करेंगे म्यू, तो आपको निकल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसमें ये होता है कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो दोनों लाइन का इसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी दो लाइन के बीच निकालने के लिए आता है। तो इसमें क्या होता है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो ये आता है जिसे डी निकालने की। तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हम निकालते हैं, और ये क्या आ रहा है, डिस्टेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। डिस्टेंस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इट मीन्स कि दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, अब हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो। एक लाइन को जैसे लेमडा हमने पुट कर दिया, पहली लाइन को लेमडा पुट कर दिया, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू हम दूसरे लाइन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब दूसरे लाइन में जैसे एक्स वाई जेड इस तरह होगा ना आपका, ये या आप कार्टेशियन फॉर्म में पुट कर देंगे, तो ये लेमडा आ जाएगा पूरा में, और दो को हम लेके यहाँ से दो को क्रॉस मोशन करके लेमडा की वैल्यू निकाल दें। फिर लेमडा की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वो निकल जाएगा पॉइंट ऑफ इंट। ये लाइन में ज़्यादातर ये क्वेश्चंस इस तरह का आते हैं। आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन का आ जाते हैं, तो प्लेन में क्या आता है, इक्वेशन निकालने के लिए आता है। इसमें जो बेसिक जो फार्मूला होता है, एक पॉइंट दिया है x1 y1 z1, और इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो दिया है ABC। प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, नॉर्मल टू प्लेन होता है। तो इसका इक्वेशन जो होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन अब क्या होता है, प्लेन होता है। अब आता कैसे ज़्यादातर क्वेश्चन कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स में दिया है, 3 पॉइंट x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 दिया है। तो इसमें इक्वेशन जो हो जाएगा होता है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। यहाँ हो जाता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और यहाँ x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, यहाँ हो जाएगा z3 माइनस z। तो इस तरह इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा डिटरमिनेंट फॉर्म में निकाल के, और ये 3 पॉइंट दिया हो तो प्लेन की क्वेश्चन निकाल लेते हैं। अब इसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक 2 पॉइंट दे दिया, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू ए लाइन। एक लाइन के पैरेलल होगा, पैरेलल टू लाइन या परपेंडिकुलर टू एक प्लेन। 2 पॉइंट से पास हो रहा है, या तो पैरेलल टू लाइन है या परपेंडिकुलर टू एक प्लेन है। तो उसमें क्या होगा कि ये 2 पॉइंट, तो 2 लाइन तो सेम आएगी। ये लाइन और ये लाइन क्या होगी, सेम आएगी। ये जो है, ये थर्ड लाइन में ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो या प्लेन का है। लाइन दिया है तो लाइन दिया होगा तो पैरेलल दिया होगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो जैसे दिया A1 B1 से नहीं ABC ले लेंगे, और ये प्लेन दिया होगा तो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, ये इसको कैपिटल में या इससे लिख सकते हैं ABC इक्वल टू क्या होगा, 0। क्या समझ में आया कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, और या तो पैरेलल टू लाइन दिया होगा या परपेंडिकुलर टू प्लेन दिया होगा, तो ये निकल जाए। तीसरा पार्ट इसमें होता है कि एक पॉइंट दिया होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ये पॉइंट कोई भी आपको दिया होगा, और पैरेलल टू 2 यहाँ लाइन देगा। पैरेलल टू क्या दे देगा, 2 लाइन, और परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन। कहने का मतलब कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 लाइन्स। ये क्वेश्चन आएगा, या आएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एट परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन। तो उसमें क्या होगा आपका कि ये पहली लाइन तो ये सेम आएगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और दूसरी में क्या आएगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट हम इस तरह लगा सकते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म। अब ये A1 B1 C1 क्या होगा, 2 लाइन दी हुई है, तो लाइन से हम ले लेंगे क्योंकि पैरेलल दिया होगा। अब परपेंडिकुलर में क्या दिया होगा, 2 प्लेन दिया होगा, तो हम प्लेन से यहाँ पे लेके हम ये लिखा। तो ये प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए इस तरह आता है। उसके बाद इसमें मेन जो आता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज का क्वेश्चन आता है। पहला पार्ट इसमें होता है कि एक लाइन दी हुई है और यहाँ एक पॉइंट दिया है, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया आपका। ये P दिया है, ये Q, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और ये यहाँ क्या हो गई, इमेज हो गई है, P डैश हो गई, ये इमेज हो गई है। दूसरा क्वेश्चन इसमें आएगा कि ये दिया, लाइन दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए आएगा। ये पॉइंट हो गया यहाँ पे P, ये Q हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और ये हो गया P डैश
इसका क्या होगा, इमेज हो गया ये, क्योंकि ये मिरर का काम करेगा, जितनी डिस्टेंस पे ये होगी उतनी डिस्टेंस पे ये होगी ये। इसमें तीसरा जो पार्ट आता है, तो इसमें क्या होगा कि एक पॉइंट दिया होगा, ठीक है, और एक लाइन की इक्वेशन दी होगी, तो ये बोलेगा कि इस लाइन पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालें, या इसमें लाइन मिरर का काम करती है तो इसका इमेज निकालें। उसी तरह ये लाइन की जगह यहाँ प्लेन दे देगा कि ये आपका ये आप प्लेन दिया है, प्लेन पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, और प्लेन मिरर का काम कर रही है, इसमें इमेज निकालना है। तीसरा इस टाइप में क्वेश्चन आता है कि ये यहाँ पे ये लाइन दिया है, यहाँ पे ये डिस्टेंस पूछता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये कोई पॉइंट P दिया है, फ्रॉम द लाइन, लाइन से इसकी डिस्टेंस निकालना है, बट मेजर पैरेलल टू प्लेन बोलता है। मेजर पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन मतलब क्या हुआ, ये प्लेन दिया हुआ, इसके पैरेलल ये हमको मेजरमेंट करना है। यहाँ क्या था, ये परपेंडिकुलर था, यहाँ पे क्या दिया होता है, मेजर पैरेलल टू, ये क्वेश्चन आता है मेजर पैरेलल टू प्लेन। तो ये पॉइंट दिया होगा, यहाँ आपको लाइन दी होगी, ये प्लेन की आपका इक्वेशन दिया होगा यहाँ पे, और ये आपको पॉइंट निकालना होता है Q। तो ये Q निकाल के इससे हम क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ से। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या होता है कि यहाँ प्लेन दे देगा और यहाँ पॉइंट ही रहेगा ये, और ये मेजर पैरेलल टू लाइन आएगा, ये क्या हो जाएगा, लाइन। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मेजर पैरेलल टू लाइन, यहाँ लाइन। ये चार क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चार क्वेश्चन भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बन जाते हैं, पहला जैसे क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द लाइन, तो लाइन ये क्या डायरेक्ट इक्वेशन ना दे के क्या दे देता है कि दो पॉइंट्स दे देगा कि फाइंड ये दो पॉइंट से लाइन ये क्या हो रही है, पास हो रही है। तो दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है, उसका इक्वेशन आना चाहिए कि दो पॉइंट से लाइन पास हो रही है। तो पहले तो इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फिर निकालेंगे इमेज। इस तरह क्वेश्चन आएगा। उसी तरह ये जो क्वेश्चन आता है कि फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द प्लेन। अब प्लेन का डायरेक्ट इक्वेशन ना देकर क्या करेगा कि ये दे देगा कि 3 पॉइंट से प्लेन पास हो रहा है, 3 पॉइंट से पास हो। तभी हमने पीछे बताया था कि 3 पॉइंट से प्लेन कोई पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, ये बताया था ये कि 3 पॉइंट से पास हो रहा है तो इस तरह करके ये आपका प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। पहले तो हम क्या करेंगे, प्लेन का इक्वेशन निकालेंगे, अब फिर ये हम यहाँ पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे और इमेज निकालेंगे। सेम चीज़ इसमें यही चीज़ आती है। एक क्वेश्चन इसमें आता है प्लेन का कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन। तो इसमें दो प्लेन दिया है, जैसे हम P1 P2 ले लेते हैं, दो प्लेन दिया हुआ है, तो इसकी इक्वेशन दिया होगा। और क्या बोलेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। तो दोनों प्लेन को जनरली हम कार्टेशियन में कर लेते हैं, तो कार्टेशियन में बहुत ही ईजी हो जाता है करना, वेक्टर में भी आप कर सकते हैं। तो इसको हम कार्टेशियन फॉर्मेट में दोनों प्लेन को लिख दिया। फिर इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन, तो होता है P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन P1 प्लस लेमडा P2, तो ये लेमडा के फॉर्मेट में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे XYZ में दिया है, यहाँ XYZ में दिया है, जैसे 1 प्लस लेमडा x ऐसे प्लस 1 प्लस 2 लेमडा y प्लस 1 प्लस 3 लेमडा z इक्वल टू 0, या यहाँ 1 प्लस 5 लेमडा ऐसे समथिंग आ जाएगा। ये हम ले लेंगे P3। कैसे आएगा, यहाँ पे XYZ में इक्वेशन होगा, यहाँ भी XYZ में होगा, यहाँ पुट कर देंगे और इस वाले को लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये P3 जो आता है ये बोलता है कि किसी पॉइंट से पास हो रहा है। क्वेश्चन होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पास, ठीक है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट्स, एक पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो जब ये पॉइंट से कोई पास होता है तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो P3 आएगा, P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 करेंगे, तो इसको फॉर्मेट में चेंज करके ऐसे आएगा। फिर ये XYZ के जगह वो पॉइंट की वैल्यू जो दिया होगा, क्या दिया होगा, एक पॉइंट दिया होगा, 1 2 3 जो भी दिया इसमें पुट कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। फिर लेमडा की वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब ये क्वेश्चन कितने टाइप से आ सकता है, आपको इसमें दिया क्या रहेगा कि दो प्लेन दिया है कि जिसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन P1 प्लस लेमडा। इसमें लेमडा की वैल्यू निकालने के लिए एक ये पहला दे देगा कि ये प्लेन जो P3 है एक पॉइंट से पास हो रही है। दूसरा हो जाएगा, ये पॉइंट दिया होगा, तो दूसरा हो जाएगा कि ये P3 जो है किसी प्लेन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ प्लेन की इक्वेशन दे देगा, तो उसको हम P4 ले लेंगे। अब ये P3 जो है क्या हो गया,
P4 पे क्या होगा, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर को फार्मूला लग जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये A1 B1 C1 का काम करेगा और P4 जो होगा उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तीसरा हो जाता है कि ये बोलेगा कि ये जो प्लेन है, जो P3 प्लेन आ रहा है, वो किसी लाइन के क्या है, पैरेलल है। लाइन के क्या होगा, पैरेलल दिया है, तो लाइन के पैरेलल भी होता है, ये बार बार बता देता हूँ कि ये यहाँ एक प्लेन दिया है और यहाँ पे एक क्या दिया, लाइन दी हुई है। तो ये प्लेन है, ये प्लेन हो गया, ये लाइन हो गई। लाइन जो है प्लेन के पैरेलल है, तो जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होता है क्या, नॉर्मल टू प्लेन बोलते हैं। ये नॉर्मल जैसे हो गया, ये नॉर्मल टू प्लेन, तो नॉर्मल इस पे क्या है, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये नॉर्मल टू प्लेन इसका डायरेक्शन रेशियो आता है, जैसे ABC आ गया यहाँ पे, इसका डायरेक्शन रेशियो, तो ये लाइन पे क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो इसका ABC जैसे दिया यहाँ पे, तो A1 B1 C1 ले लेते हैं, इसको A2 B2 C2 ले लेते हैं, तो ये इसका नॉर्मल इस लाइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, इसलिए परपेंडिकुलर फार्मूला लगता है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्लेन लाइन के पैरेलल है तो हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा, ये परपेंडिकुलर फार्मूला। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ आ जाती है कि लाइन जो है वो इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है, तो ये फार्मूला आ जाता है A1 A2, इसका A1 B1 C1 आ जाएगा ये, और A2 B2 C2 ये लाइन का जो हो दिया होगा, उससे हम डायरेक्शन रेशियो इसका लाइन के ले लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद से आता है ये इसमें क्वेश्चन, ताकि इस जो प्लेन दिया हुआ है इसको हम क्या करते हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म दे देता है कि इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट इक्वल है। तो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इक्वल है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है प्लेन का, x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 होता है। तो इसको हम लिखने के लिए क्या करते हैं कि ये जो लैम्डा यहाँ जो वैल्यू आती है, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं। एक ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको हम डिवाइड, जैसे मान लो ये आ रहा है 1 + 5 लैम्डा, तो 1 + 5 लैम्डा से यहाँ क्या हुआ, डिवाइड हो गया ये x, 1 + लैम्डा x अपॉन, तो इसको हम करेंगे तो क्या होगा, x अपॉन हो जाएगा, तो 1 + 5 लैम्डा अपॉन हो जाएगा 1 + लैम्डा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। क्या हुआ कि ये जो आएगा इसके नीचे आएगा यहाँ पे, और ये इसके नीचे, तभी x अपान हमको करेंगे, तो ये इस तरह y अपान आ जाएगा, ये 1 + 5 लैम्डा अपान 1 + 2 लैम्डा, 1 + 5 लैम्डा अपान 1 + 2 लैम्डा, ये आ गया b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, तो a = b दिया, इसको इक्वेट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड, हमको लैम्डा किसी तरह फाइंड करना होता है। इसमें एक तरीके से और क्वेश्चन आता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज यूनिटी। इस प्लेन से, ओरिजिन से हम डिस्टेंस, ये प्लेन आ गया, ओरिजिन से हम डिस्टेंस निकालते हैं, इसकी डिस्टेंस कितना दिया, 1 यूनिट दिया है, तो यहाँ से हम वही डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं और उसको क्या लिखते हैं, इक्वल टू 1 लिख देते हैं। जब कोई भी प्लेन से आपको ओरिजिन से डिस्टेंस होता है तो होता है d अपॉन मॉड d अपॉन अंडर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू ये 1 दिया होगा, तो इससे हमारी फिर लैम्डा की वैल्यू। तो ये बहुत टाइप से ये क्वेश्चन आता है, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन आता है, चेंज कर करके दे सकता है, 8-10 तरीके से क्वेश्चन ये बनता है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिस इन द प्लेन दिस। इसमें इमेज निकालना है, तो ये क्वेश्चन इमेज भी निकालने के लिए आता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए भी आता है, बहुत सारे चेंज करके भी इस क्वेश्चन में आ सकता है। अब इसमें क्या है कि ये आपको पोजीशन वेक्टर दिया है, तो इसको हम, ये वेक्टर में दिया, हम इसको कार्टेशियन फॉर्म में पूरे क्वेश्चन को करेंगे, तो हमने इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लिया, 1 3 4 हो गया, ये पॉइंट हो गया। इसका इमेज निकालना है, तो ये इमेज क्या होता है कि ये जो प्लेन है ये मिरर का काम करती है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब इस क्वेश्चन में फुट ऑफ द इमेज का जगह फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए आएगा, तब भी इसी टाइप से ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद इसमें डिस्टेंस भी पूछ देता है, यहाँ से डिस्टेंस निकालने के लिए, इसका इक्वेशन निकालने के लिए अलग अलग टाइप से इसमें क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, हमको इमेज निकालना है। सबसे पहले हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे। उसके लिए क्या होगा कि ये पोजीशन वेक्टर जो दिया है ये 1 1 3 4 हो गया। ये प्लेन जो दिया है ये आपका वेक्टर फॉर्म में दिया है, इसको हमने कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, r डॉट जैसे दिया यहाँ पे 2i - j + k + 3 = 0। ये r की वैल्यू क्या होती है, xi + yj + zk। यहाँ जब पुट करेंगे r की वैल्यू यहाँ पे, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो i से i में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × x आपका 2x हो गया, y × -1
आपका माइनस वाई हो गया, और जेड इंटू वन जेड हो गया, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कोई भी आपको इस तरह दिया वेक्टर फॉर्म में तो इसको कार्टेशियन में ऐसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर कार्टेशियन में दिया है तो वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम आर लगा लेते हैं, जो एक्स वाई जेड है उसके लिए आर जाएगा, और ये एक्स वाई जेड को रिमूव करके आई जे के यहाँ लिख देते हैं, प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमको निकालना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है, तो पहले इस पी क्यू का हम इक्वेशन निकालेंगे। तो पी क्यू का क्या होगा इक्वेशन, जो ये प्लेन है, प्लेन का जो ये प्लेन पे ये नॉर्मल आता है, तो नॉर्मल जो इसका डी आर होगा, डी आर ऑफ नॉर्मल बोलते हैं, ये 2 - 1 1 होगा। वही डी आर क्या होगा इस लाइन पी क्यू का होगा। तो पी क्यू भी क्या होगा इस प्लेन पे नॉर्मल हो गई, तो यही डी आर हम यूज करेंगे, 1 2 - 1 और 1, ये इस लाइन के लिए यूज होगा। तो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक पॉइंट दिया है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाए तो हम उस लाइन को निकाल सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस z1 अपॉन सी। ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। अब इसके लिए x1 y1 z1 ये पॉइंट हो गया, x माइनस 1 अपॉन 2 ये आपका ये हो गया डायरेक्शन रेशियो किसका, लाइन का। तो ये x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन ये आपका -1 हो गया, और z माइनस 4 अपॉन 1 हो गया। अब इसको हमने क्या किया, लैम्डा लेट कर लिया। लैम्डा लेट करने से क्या होता है कि इस लाइन पे ये पॉइंट निकल जाता है, कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन होता है ये एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आ रही है। अब हम इस पॉइंट को जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू चेंज होगी उससे पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट होता जाएगा। तो हमने क्यू इसको लेट कर लिया कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है जो इस प्लेन पे है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है पूरा, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमने इस लेट कर लिया कि क्यू जो आपका है ये पॉइंट आ रहा है, ये 2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा आपका 3 माइनस लैम्डा और लैम्डा प्लस 4। अब ये क्यू कहाँ लाइज कर रहा है, इस प्लेन पे लाइज कर रहा है। तो कोई भी, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी पॉइंट है किसी लाइन पे लाइज कर द प्लेन, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इस क्यू को हम क्या करेंगे, ये प्लेन पे लाइज कर रहा है, तो हम इसमें एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट हम पुट कर देंगे। हमने पॉइंट पुट करके यहाँ से इसको क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करके हम क्या निकाले, लेमडा की वैल्यू निकाले। लेमडा की वैल्यू आ रही है -1। अब इस लेमडा की वैल्यू को हम फिर से क्या करेंगे, क्यू में पुट कर देंगे। क्यू में पुट करेंगे तो ये आ गया क्यू फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ गया ये। अब फुट ऑफ द अब हमको क्या निकालना है, यहाँ इमेज निकालना है। तो अब ये जैसे यहाँ पर हमने बनाया था, ये इमेज इसकी क्या हो रही है, यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये मिरर का काम करता है। तो मिरर में इमेज जो होती है, जितनी डिस्टेंस पे ये आपका मिरर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर, तो उतने डिस्टेंस बाद इसकी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ आएगी, पी जो है क्यू से जितनी डिस्टेंस पे उतने डिस्टेंस पे पी डैश होगा क्यू से। तो ये क्यू क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। क्यू जो हो गया इसमें, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ द पी डैश हमने यहाँ बना दिया है। तो इसमें क्या होता है, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है कि 2 पॉइंट यहाँ दिया है, x1 y1 z1 यहाँ दिया है, x2 y2 z2 दिया है। तो मिड पॉइंट निकालना क्या, x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 z1 प्लस z2 y2। वही सेम यहाँ पे लग गया। तो 1 प्लस अल्फ़ा y2 किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। और ये दिया 3 प्लस बीटा y2 4 के इक्वल हो जाएगा, और 4 प्लस गामा y2 ये 3 के इक्वल हो गया। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 1 प्लस अल्फ़ा हो गया -2, तो ये 1 जाके इधर ट्रांसपोज होता है, अल्फ़ा की वैल्यू -3 है, इस तरह बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इस तरह गामा की वैल्यू है। तो ये क्या हो गया, इमेज हो गया। इमेज हो गया -3 5 और 2। इट मीन्स कि जो आपको ये पॉइंट दिया था 1 3 4, इसका इमेज आ गया -3 5 4। अब इसको हम पोजिशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हेंस ये जो पोजिशन वेक्टर हो जाएगा आपका पी डैश, जो इमेज था आपका, ये इमेज जो था पी डैश, उसका हो जाएगा -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये हो गया आंसर। अब इसी में डिस्टेंस भी पूछ देता है कि पी और पी डैश के बीच डिस्टेंस निकालनी है। तो पी और पी डैश के बीच डिस्टेंस निकालना हो तो हम इसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। पी और पी डैश निकालना हो तो क्या जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये x1 y1 z1 हो जाएगा, x2 y2 z2, ये p डैश ये जो आया है। तो इससे ये भी जब अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पूछता है हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द लाइन। अब यहाँ लाइन पे निकालना है। कई बार क्या होता है कि ये क्वेश्चन में यहाँ क्या है, लाइन की इक्वेशन दी हुई है, कई बार लाइन की इक्वेशन नहीं दिया होता है, और वो क्या बोलता है कि फाइंड द इमेज
इन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, 2 पॉइंट से पास होते हैं, या फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी निकालने के लिए बोलता है। तो पहले हम इसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही निकालेंगे, फिर हम इमेज निकालेंगे। कि आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए आता है तब भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, और इमेज निकालने के लिए आता है तो उसमें आपका थोड़ा पार्ट ऐड हो जाएगा। बट ये लाइन की इक्वेशन यहाँ डायरेक्ट दी हुई है। कई क्वेश्चनों में क्या होता है कि लाइन की इक्वेशन दिया नहीं होता है। जैसे ये दिया है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब इस क्वेश्चन को भी करना होता है, क्या होगा कि पहले ये 2 पॉइंट्स BC से जो लाइन पास हो रही है इससे लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे, और सेम जो हम क्वेश्चन अभी करेंगे उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको भी अब आप लोग कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, ये B से C से जो जा रही है लाइन, तो इसको हम निकालेंगे। तो आपका पासिंग थ्रू BC, तो इसमें क्या होता है कि 2 पॉइंट से जब लाइन पास होती है तो उसका फार्मूला क्या होता है, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। इसमें पुट कर देना है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 अपान क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 2 हो जाएगा इक्वल टू y माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा अपान माइनस आपका 3 और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस 2 आ जाएगा, और z माइनस 3 तो माइनस 1 ये होगा माइनस, तो माइनस 4 हो गया। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ पे ये लाइन हो जाएगी, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हम निकाल देंगे ये 184। अब ये जो क्वेश्चन मैं करूँगा अभी उसी सेम ऐसे जैसे क्वेश्चन करेंगे इसको लैम्डा पुट करके पॉइंट निकाल लेंगे, जैसे क्वेश्चन अभी करूँगा सेम वैसे होगा। अब मैं ये इस क्वेश्चन पे आता हूँ। इसमें क्या था कि वही आपको पॉइंट दिया और यहाँ पे लाइन की क्वेश्चन। अब यहाँ लाइन की क्वेश्चन दी हुई है, अभी हमने उस क्वेश्चन में क्या बताया कि लाइन क्वेश्चन निकालने के लिए बताया, तो वैसे भी क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लेंगे पहले, फिर इमेज निकाल लेंगे। तो हमने इसमें क्या किया कि इमेज को लेट कर लिया, अल्फा बीटा गामा हो गया। अब इसमें करना क्या होता है कि वहाँ हमने अभी पिछले क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, इस लाइन की इक्वेशन हमको निकालना पड़ता था PQ। होता क्या है कि Q जो है किसी लाइन पे है तो हम उस लाइन को लैम्डा पुट कर देंगे तो Q का आपका पॉइंट आ जाएगा। बट ये Q किसी प्लेन पे होगा तो हम उसको नहीं निकाल सकते। इसीलिए पहले वाला जो क्वेश्चन था प्लेन दिया था, तो इस लाइन PQ को हमने पहले इक्वेशन निकाला था, फिर PQ को लैम्डा पुट, क्योंकि प्लेन को इक्वेशन को पुट करने पे ये पॉइंट नहीं आएगा। बट यहाँ आपको क्या दिया, लाइन ही दिया, लाइन पे ही Q लाइज कर रहा है, तो इसको हमने लैम्डा पुट कर लिया लाइन को, तो इससे x y z की वैल्यू आ गई। अब ये होगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर Q आ गया, जो पॉइंट आपका आ रहा है ये तीनों, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। अब यहाँ क्या करना होता है कि हमको लैम्डा की वैल्यू किस तरह फाइंड करनी है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये P और Q दिया, इस PQ का हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे dr। तो डायरेक्शन रेशियो 2 पॉइंट से निकालने के लिए फार्मूला जैसे x1 y1 z1 लेते हैं और ये x2 y2 z2 होता है। तो डायरेक्शन रेशियो PQ का क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। सेम वही यहाँ निकाला डायरेक्शन रेशियो PQ। इसमें से इसको हमने क्या किया, माइनस किया, तो लैम्डा में से 1 जाएगा, तो क्या लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 5 हो जाएगा। 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 करेंगे तो 2 लैम्डा आपका माइनस 1 हो जाएगा। 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस ये करेंगे 3, तो अब ये डायरेक्शन रेशियो किसका आ गया, PQ का आ गया। और डायरेक्शन रेशियो जो लाइन दिया है इसका डायरेक्शन क्या आएगा, 1 2 और ये आपका 3 आ गया। अब ये PQ इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है। PQ जो है परपेंडिकुलर टू लाइन 1। अब लाइन 1 परपेंडिकुलर तो क्या होता है, इसमें 2 लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पे हम ये लगा देंगे, देयरफॉर ये हो जाएगा। तो ये इसमें वैल्यू पुट कर दिया तो इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई, सिंप्लीफाई करके 1 आ गया। अब इस लैम्डा की वैल्यू हम Q में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। यहाँ पे Q में हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो Q में लैम्डा की वैल्यू जब पुट करेंगे तो कई बार बच्चे गलती करते हैं कि ये dr जो निकालते हैं इसी में पुट कर देते हैं। इसमें पुट नहीं करना है, हमको पुट कहाँ करना है, Q में पुट करना है। बाय मिस्टेक यहाँ बहुत सारे बच्चे इसमें पुट करके और आंसर गलत कर देते हैं। इसको ध्यान से कि पुट करते हो, सब कुछ आप निकालते हो सही और लास्ट में आंसर गलत हो जाता है तो नंबर ज़्यादा कट जाता है। तो इसमें हमको कहाँ पुट करना है, Q में पुट करना है। तो Q में हमने ये पुट कर दिया इसकी वैल्यू, इसको सिम्प्लीफाई करके आ रहा है 135। अब 135 ये Q हो गया। तो अब ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछता है तो ये हम यही निकाल देंगे। फिर आपका इसी क्वेश्चन में क्या होता है कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछेगा, Q हमारा आ गया। अब इसी डिस्टेंस से पूछ देता है PQ का
कई बार डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन पूछता है, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन में मैं कई क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन इतना सारे क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर सकता, बट चेंज करके जैसे आते हैं आप लोग ध्यान देंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्या पूछता है उसमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो फाइंड द डिस्टेंस, उसमें कहीं नहीं लिखेगा कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना, आपको डायरेक्ट पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। तो उसको निकालने के लिए सेम वही चीज़ होता है, इसमें हम क्या करेंगे कि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लिया, जैसे हमने निकाला यहाँ पे ये क्यू आ गया फुट, और दोनों का डिस्टेंस निकाल ले। तो अभी बताया था डिस्टेंस फार्मूले से कि अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1, x2 माइनस x1 का होल जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है पी क्यू का, वो निकल जाएगा। यहाँ हमको क्या निकालना है, इमेज निकालना है। तो इमेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमने ले लिया अल्फा बीटा गामा, इमेज हो गया, ये निकालेंगे क्यू जो हो जाएगा ये मिड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे पी पी डैश का। सेम वही x1 प्लस x2/2/2 अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये हमने पुट करके अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल देंगे, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, इमेज निकल जाएगा। इमेज आ गया 107, जो आंसर हो गया ये। और इसमें ये डिस्टेंस भी पूछ देता है पी पी डैश। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे चेंज करके आ सकते हैं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन करना और सॉल्व तो मैंने बता दिया कि जो मैंने अभी सेकंड क्वेश्चन किया है इसको आप थर्ड मान सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन में भी सेम वैसे ही करना है कि थर्ड में क्या करना है कि जैसे हमने बताया कि दोनों पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकाल लिया, लाइन की इक्वेशन इसी को लेमडा पुट कर देंगे। लेमडा पुट करके जैसे पी लिया है क्यू लिया है, तो ये आपका एक्स वाई जेड में आ जाएगा क्यू यहाँ पे। फिर इसका डी आर निकालेंगे पी क्यू का, और लाइन का डी आर आपको दिया हुआ है ये। तो ये परपेंडिकुलर वही सेम जैसे किया A1 A2 B1 B2 C1 C2 कर देंगे, लेमडा की वैल्यू आएगी, लेमडा की वैल्यू फिर क्यू में पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ जाएगा। बस इसमें यहीं तक लिखाना है फुट। इसमें कई बार डिस्टेंस पूछ देता है पी क्यू का, और जो भी पूछेगा आप यहाँ से निकाल, मतलब मेन चीज़ होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हम कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लेना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन मेजर पैरेलल टू लाइन। आपको ये प्लेन दिया हुआ ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, बट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में किया है। यहाँ पे क्या है, मेजर पैरेलल टू लाइन, एक लाइन दी हुई है इसके पैरेलल डिस्टेंस निकालनी है हमको। ये लाइन दी हुई है इसके पैरेलल निकालनी है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट है जैसे हमने दिया है तो इसको पी लेट कर लिया, लेट पी 1 - 2 3। अब इस लाइन का जो दिया है पी क्यू के हम क्या निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। पी क्यू की इक्वेशन कैसे लिख लेगा, क्योंकि ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इसका डी आर होगा वही इस लाइन का डी आर हो जाएगा। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस, तो इसमें क्या होगा x - 1/2, क्योंकि लाइन की क्वेश्चन पहले ही बताया मैंने कि x - x1/a होता है, y - y1/b, z - z1/c। ए x1 y1 z1 ये पॉइंट हो गया, और a b c ये आपका डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का हो गया, क्योंकि ये लाइन इस लाइन की पी क्यू इस लाइन के पैरेलल है। तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया। अब इसको हम लेमडा लेट कर लिया, इससे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब ये क्या हो गया कि एनी पॉइंट क्यू ऑन द लाइन पी क्यू, ये एनी पॉइंट क्यू क्या हो गया, इस लाइन पी क्यू पे हो गया, ये जो आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू आई हुई है। अब ये क्यू जो है क्या हो रहा है, इस प्लेन पे लाइज कर रहा है, तो क्यू लाइज ऑन द प्लेन दिस, इस प्लेन पे क्यू लाइज कर रहा है, तो इसमें एक्स वाई जेड के प्लेस पे ये पॉइंट हम पुट कर देंगे। तो इससे क्या निकल जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई 1/7। अब इस लेमडा की वैल्यू को कहाँ पुट करना है, फिर से इस क्यू में पुट कर देंगे। लेमडा की वैल्यू को क्यू में पुट कर दिया हमने, तो ये क्या आ गया, पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका क्यू पॉइंट आएगा 9/7, ये -11/7 और 15/7। अब पी आपको दिया था पॉइंट, ये हमको क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना था पी क्यू का। तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालने के लिए वही आपका डिस्टेंस फार्मूला लग गया, √ x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर, z2 - z1 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। उसके बाद से ये हमने वैल्यू इसमें पुट कर दी, इसको x1 y1 z1 ले लिया, इसको x2 y2 z2 ले लिया, इसकी वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आ गया 1 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 3 4 फ्रॉम द लाइन। वहाँ क्या था, फ्रॉम द प्लेन था और मेजर पैरेलल टू लाइन था। यहाँ क्या है कि लाइन से डिस्टेंस निकालनी है और मेजर पैरेलल टू क्या दिया है, प्लेन दिया है। इसमें क्या करते हैं कि पॉइंट दिया है P, इसको हमने लेट कर लिया, और ये लाइन दी हुई है, ये आपकी लाइन दी हुई है। तो अब
ये लाइन पे ही पॉइंट है क्यू, तो जब लाइन पे पॉइंट है तो इस लाइन को लेमडा हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। लाइन को लेमडा पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, तो ये क्यू हो गया, एनी पॉइंट क्यू ऑन द लाइन, ये क्यू आ गया, इस पी क्यू पे लाइन होगी। अब हमको क्या निकालना है, इस लेमडा को फाइंड आउट करने के लिए ये जो पी क्यू दिया हुआ है इसका हम निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो। तो हम क्या निकालेंगे, डी आर ऑफ पी क्यू। पी क्यू का डी आर निकालने के लिए बताया था कि x1 y1 z1 ये है और या x2 y2 z2 है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, तो ये निकल गया डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू आ गया। अब ये पी क्यू जो है इस प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो प्लेन के पैरेलल होता है तो प्लेन का जो नॉर्मल होता है, प्लेन का जो नॉर्मल होता है इस लाइन पे क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा प्लेन का नॉर्मल। तो ये डी आर ऑफ नॉर्मल टू द गिवन प्लेन। अब इस प्लेन का जो प्लेन दिया हुआ है इसका डायरेक्शन रेशियो हमने निकाल लिया, क्या है, नॉर्मल टू प्लेन जो होता है 3, 2 और 2 हो गया ये। अब कह रहे हैं कि लाइन जो पी क्यू इज पैरेलल टू द गिवन प्लेन, देयरफॉर क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो नॉर्मल टू द प्लेन जो है ये लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, देयरफॉर क्या हुआ, a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या हो गया, 0 हो गया, परपेंडिकुलर फार्मूला लग जाएगा। अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये इसमें क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 हो गया, ये a1 b1 c1 हो गया, ये a2 b2 c2 हो गया। इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लिया, इसको सिंप्लीफाई करके लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें 1 आ गई। अब इस लेमडा की वैल्यू को फिर से हम क्या करेंगे, क्यू में पुट करेंगे। ये बार बार ध्यान देने वाली बात है कि हमको इसमें पुट कहाँ करना है, इस क्यू में पुट करना है, ना कि इसमें पुट करना है। लेमडा की वैल्यू हमको यहाँ पुट करना है, क्यू के अंदर हम पुट कर देंगे लेमडा की वैल्यू। लेमडा की वैल्यू क्यू पुट करेंगे तो इससे हमारी ये क्या आ गया, क्यू आ गया, क्यू आ गया ये 0 8 2। क्यू का आपका आ गया कोऑर्डिनेट। अब पी का कोऑर्डिनेट यहाँ पे पहले दे रखा है 2 3 4, हमको पी क्यू दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस पी क्यू हो जाएगा, वही डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, फिर इसमें वैल्यू पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो √33 यूनिट्स आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन 7 है, सो दैट द लाइन दिस एंड दिस आर कोप्लेनर, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन। कभी कभी क्वेश्चन यहीं तक आता है, 4 मार्क्स का आता है तो कोप्लेनर तक ही आता है, 6 में आता है तो ये आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन भी निकालने के लिए आता है। अब ये क्या दिया, लाइन जो दिया हुआ है 5 - x / -4, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जो लाइन की इक्वेशन होती है x - x/a इक्वल टू y - y1/b इक्वल टू z - z1/c, इस फॉर्मेट में हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ दिया है 5 - x दिया है, तो हम x माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, उस माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, x - 5/4 हो गया, ये y - 7/4 हो गया, z + 3/-5 हो गया, ये लाइन 1 हो गया। लाइन 2 का x माइनस ये दिया है 8/7 सही है, यहाँ से 2 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, क्योंकि y माइनस हमको y1 चाहिए, तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस यहाँ 4 बचेगा /1, ये z - 5/3 हो गया। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो x1 y1 z1 ये आ जाएगी वैल्यू, x1 की वैल्यू 5 हो गई, y1 की 7 हो गई, या z1 की वैल्यू -3 होगी, क्योंकि z यहाँ लिख देंगे ना, इससे लिखेंगे z - -3, तब ये z + 3 होगा, तो इसलिए x1 की वैल्यू हो जाएगी -3, और ये a1 b1 और c1 हो गया। ये उस तरह ये दूसरी लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लिए थे, x - 8 तो ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये z2 हो जाएगा, और ये a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया। अब यहाँ से ये जो कोप्लेनर के लिए होता है कि ये फार्मूला होता है कि x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 डिटरमिनेंट बनता है, ये 0 होना चाहिए। अब हमने इसका LHS पार्ट ले लिया, इसमें इन जो आपकी वैल्यू दी हुई है इसको वैल्यू को हमने पुट कर दिया, पुट करके इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, जैसे डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड कर दिया अलॉन्ग r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया हमने। एक्सपेंड करने के लिए ये जब लेते हैं तो ये लेंगे 3, तो ये लाइन कैंसिल हो जाती है, तो ये 4 3 या 12 माइनस होता है, आपका -5 आएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह ये एक्सपेंड करें, यहाँ माइनस आता है तो माइनस और माइनस से +3 हो जाएगा, और फिर ये 4 3 या 12, और यहाँ से करेंगे तो 7 5 या 35 माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे +8 आएगा तो 4 माइनस ये 4 7 या 28 आएगा, तो -24 आ गया, ये 47 आ गया, ये 17, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये 0 आ गया, तो इसलिए लाइन क्या हो गई, ये कोप्लेनर हो गई। अब हमको निकालना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन के लिए फार्मूला होता है कि x - x1 y - y1 z - z1।
सिंपली क्या करना है कि यहाँ पहले क्या था, x2 माइनस x1 था, x2 के प्लेस पे x लिख देना है, y2 माइनस y1 था, y2 के प्लेस पे y लिख देना है, z2 माइनस z1 था, z2 के प्लेस पे z लिख देना है, बाकी सेम है एज इट इज़, इक्वल टू 0। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है हमेशा। अब ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, x माइनस x1 y1 z1 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, a1 b1 c1 की वैल्यू ये आ गई। अब इसको सिम्प्लीफाई कर लिया, एक्सपेंड कर दिया लॉन्ग r1, सेम जैसे डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं, x माइनस 5 लेंगे, ये तो वही आएगा पार्ट जो पहले आया था, ये पार्ट तीनों सेम आएंगे। अब ये x माइनस 5 हो गया, y माइनस 7 हो गया, z प्लस 3 हो गया, इसको सिम्प्लीफाई कर दिया तो ये आ गया प्लेन का इक्वेशन आ गया, 2 लाइन को कंटेन कर रहा था उसका ये इक्वेशन हो गया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 12th में पढ़ रहे हैं तो आगे के लिए भी सही रहेगा, कंपटीशन के आप लोगों को कोई भी कंपटीशन देना है उसके भी इस पर वीडियो अपलोड होंगे, चैप्टर वाइज भी अपलोड होंगे, और कोई भी कंपटीशन है उसके पेपर भी इस पर सॉल्व करके हम डालते हैं, और बोर्ड के आपके क्वेश्चन है वो हम डालेंगे। तो सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।